हाय ऑल। जल्दी से हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे ये पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के कुछ लाइक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कुछ डिटेल्स, राइट। तो हिंदी में हम सारी की सारी डिटेल देखते हैं। तो इसकी ये शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी आपकी 6 नवंबर को, ठीक है। तो 6 नवंबर को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी इसको, ठीक। 6 नवंबर 2024 को, पिछले साल, ठीक है। तो उद्देश्य क्या था इसका, लाइक इस स्कीम का, कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। तो इसके नाम से भी आप समझ सकते हो, विद्या मतलब एजुकेशन, लक्ष्मी मतलब पैसा, मनी, करेक्ट। तो हमको एजुकेशन के लिए जो पैसा चाहिए उससे रिलेटेड ये कोई स्कीम है, तो आपको इसका नाम ऐसे करके याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा ऋण सस्ता, सुलभ और सुरक्षित रूप से उपलब्ध कराना। तो ये सस्ता, सुलभ और सुरक्षित, ये तीनों हम लोग देखेंगे यहाँ। बिना जमानत मतलब कोलेटरल, जैसे कि हमको कोई भी लोन चाहिए होता है तो हमको कुछ उसका सिक्योरिटी देना पड़ता है, तो वो हमको नहीं देना पड़ेगा एक फिक्स लिमिट तक, ठीक है ना। तो जैसे 3% की, ठीक है, 3% की ब्याज सब्सिडी, मतलब जो इंटरेस्ट देते हैं हम बैंक को, वो हमको 3% कम मिलेगा। जैसे अगर कोई बैंक हमको 12% में दे रहा है बाहर से, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको वो 9% में मिलेगा, 3% की सब्सिडी मिलेगी, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि 3% पे मिलेगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 10 लाख तक के ऋण पे, जो एजुकेशन का लोन आप 10 लाख तक का लोगे उस पर, उसकी 75% गारंटी, मतलब 7.5 लाख तक के ऋण की आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है, ठीक है। 2.5 लाख की आपको देनी पड़ेगी 10 लाख तक का। अगर 7.5 लाख का ही आप लोन ले रहे हो तो उस केस में आपको कोई गारंटी नहीं देनी है। लाभार्थी की आय सीमा सालाना 8 लाख तक परिवार पात्र। परिवार का मतलब है कि जैसे अगर आपके सिर्फ फादर जॉब करते हैं तो फादर की इनकम, लेकिन अगर आपकी मदर भी जॉब करती हैं तो दोनों की इनकम को ऐड करके आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। कोई गारंटर या संपत्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो सस्ता, सुलभ और सुरक्षित, ठीक है। ये तीनों चीज आप समझ गए, ये डायरेक्ट मैंने पॉइंट्स में कवर किया है यहाँ पे। किन किन के लिए है, जहां किसको मिलेगा जैसे लाभ हमारा? ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, इकोनॉमिक, लाइक जो वीकर सेक्शन जो होता है हमारा, कमजोर वर्ग, ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमजोर स्टूडेंट है, जैसे ग्रामीण, महिलाएं और पिछले वर्ग को इनमें प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे अगर आप लाइक फीमेल स्टूडेंट्स हैं, आप किसी लाइक पिछड़े वर्ग से हो या फिर गांव से बिलोंग करते हो, तब आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। पढ़ाई भारतीय या विदेश में कहीं भी हो सकती है, लाइक कहीं भी करो आप, ठीक। अंतर क्या है? अब जैसे क्या था कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये कोई नई स्कीम थी, तो हमने यहाँ पे वो भी कवर किया है कि छोटा सा स्वीट एंड शॉर्ट में, कि लाइक इफेक्टिवली डिफरेंस क्या था। ये पोर्टल जो हुआ था ना, कि लाइक आपकी ये विद्या लक्ष्मी जो पोर्टल था, पहले 2015 में गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया था इसको, फिर अभी इसको स्कीम बनाया है, ठीक है ना। PORT, पोर्टल टू स्कीम, मतलब जस्ट नाम चेंज इन द सेंस। इसका काम क्या था? आवेदन की सुविधा थी, एक ही पोर्टल पर आपको सारे बैंक मिल जाते थे कि आप सारा का सारा वहां पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब नई योजना में क्या है? सब्सिडी और गारंटी की भी फैसिलिटी दी गई है। पहले क्या था? यही पोर्टल था और यही पोर्टल अब आज भी यूज होगा। पोर्टल में कोई अपडेट नहीं है, ठीक है ना। कोई अपडेट इन द सेंस कि यही सेम पोर्टल, मतलब सेम लिंक आपका यहाँ पे यूज होगा, पोर्टल का जो लिंक है। फोकस, जैसे इसमें सिर्फ आवेदन प्रक्रिया को इजी करने पर फोकस था कि सारे के सारे बैंक्स को एक साथ कैसे आवेदन किया जाए, लेकिन यहाँ पे फोकस आपका इजी और लाइक क्विकली आपको, और लाइक 3% सब्सिडी और सारी की सारी फैसिलिटी जो अभी हमने बात की ऊपर, कि आपके 8 लाख से 7.75% जो है वो आपको लाइक बिना कोलेट्रल और आपको कुछ नहीं देना है, वो सारा का सारा फैसिलिटी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। यहाँ पे वो सब नहीं था, ठीक है। ब्याज सब्सिडी यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे 3% तक की गई है, ठीक है। क्रेडिट गारंटी, यहाँ पे कोई क्रेडिट गारंटी नहीं थी, यहाँ पे 75% की गारंटी की गई है, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे। क्विक आप एक रिकैप ले सकते हैं इसका, ठीक है, तो आपको इजीली याद रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे ये योजना जो है एक्चुअली उसमें क्या था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और डिजिटल इंडिया से जुड़े होने के लिए, इसलिए 2024 में इसको स्कीम के तहत थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। 2015 वाली तक तो हमारी एनईपी 2020 आई नहीं थी, तो वो तो 2020 में आई है, करेक्ट। सरकार की गारंटी होने से बैंक बिना झिझक लोन देंगे, क्योंकि सरकार की गारंटी दे दी 75% की, तो बैंकों को क्या होगा? इसमें नुकसान भी नहीं होगा और इजी प्रोसेस में जल्दी आपको लोन मिल पाएगा।
ठीक है। 2024 से 2030 तक गवर्नमेंट जो इसमें कुल बजट निर्धारित किया है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कितना बजट दिया है, तो 3660 करोड़ दिया है। कौन से सन से कौन सी सन की तरह लिए दिया है? 2024 से 6 साल याद रखेंगे हम, कितना ड्यूरेशन के लिए? 6 ईयर के लिए, ठीक है ना। अब इन डिटेल के अलावा अगर आपको इसमें कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है या फिर कोई टॉपिक आपको डिटेल में चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, करेक्ट। थैंक यू।